व उलमाई मिल्लतिही व सुफियाई मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या मुहिब्बल फुक़राइ वल मसाकीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल ऐनी ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाजाए नूरे मोहम्मद बासफ़ा ख़ाजाए नूरे मोहम्मद बासफ़ा। मरहबा ऐसा किए शीरी लका मरहबा ए मावा ओमल जायमान। शाहबाज़े लामकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ। शाहबाज़े लामकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ रहमतल लिल आलमी दरशाने ओ। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने। सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने। क्या जलवा करबला में, क्या जलवा करबला में, क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने। सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़ुबां पर थी आयतें। नेज़े पे सर था और ज़ुबां पर थी आयतें। कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़ुबां पर थी आयतें। नेज़े पे सर था और
ज़ुबां पर थी आयतें कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने, इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। सदमे से कुदसियों की चीखें निकल गई, सदमे से कुदसियों की चीखें निकल गई। असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने, असगर को जब गले से कुदस सदमे से कुदसियों की चीखें निकल गई, सदमे से कुदसियों की चीखें निकल गई। असगर को जब गले से लगाया, असगर को जब गले से हुसैन ने, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी, ऐसा लगा कि देख कर, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी। कासम की लाश को जो उठाया हुसैन ने, कासम की लाश को जो उठाया हुसैन ने, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी, ऐसा लगा कि देख कर हूरें भी रो पड़ी। कासम की लाश को जो उठाया हुसैन ने, कासम की लाश को क्यों आपको न अपने नवासे पे नाज हो, या रसूल अल्लाह क्यों आपको न अपने नवासे पे नाज हो, क्यों आपको न अपने नवासे पे नाज हो। हर कौल मुस्तफा को निभाया हुसैन ने, हर कौल मुस्तफा को निभाया हुसैन ने, हर कौल मुस्तफा को निभाया हुसैन ने, हर कौल मुस्तफा को, हर कौल मुस्तफा को निभाया हुसैन ने, हर कौल मुस्तफा को निभाया हुसैन ने। क्या जलवा कर
करबला में दिखाया हुसैन ने। अल्लाह ताला दी हमदो सना दरूद अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले जुमे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप दे जानिसारां दे हवाले नाल वाक़या करबो बला दे कुछ पहलू मैं जिक्र किए सन और कुछ जिहड़े पहलू मैं इंशाअल्लाह अज बयान करांगा। हजूर वाक़या करबला जिहड़ा असी बचपन तो भी सुनते आए और फिर हकीकत दा उस वक़्त पता चलिया जदों असां खुद तारीख दे वर्के उठाए और कुछ इस वाक़े दे अंदर कुछ फितना परवर लोगों ने अपनी तरफों तहरीफ कर दी। हकीकत आशना होने के बावजूद सब कुछ सामने होने के बावजूद कुछ चीज़ां अपनी तरफों विच ऐड करके अवाम नूं ये दसना चाहा कि उथे माजल्ला करबो बला वालियां ने बड़ी बेसब्री का मुजाहरा किया। हालांकि बेसब्री का मुजाहरा वो करे कि जिंदी पहले तरबियत ना हुई हो। बेसब्री का मुजाहरा वो करे कि जिंदा कोई रहनुमा ना हो। बेसब्री का मुजाहरा वो करता है जिन्हों कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जावा इमाम अली मकाम आप दी उम्र मुबारक 2 तो 3 साल के दरम्यान ट्रेनिंग उदो शुरू हो चुकी सी। सबर दी आजमाइश की ट्रेनिंग जी क्लास उदो ही शुरू हो चुकी सी और मेरे करीम आका दी जात ने हर कदम ते सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली शेर खुदा और यार जिस बच्चे की परवरिश दे विच कायनात दा आका होवे खतून जन्नत होन मखदूमा कायनात होन और सबर ते पैकर मौला मुश्किल कुशा होन ते दसो सबर ते उन्होंने खून दे विच रचिया है। ते जदों अल्लाह फरमांदा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फरमाया कि बेशक अल्लाह सबर करने वालियां दे नाल है। मैं इत्थे थोड़ी जी है इल्मी गुफ्तगू है लेकिन थोड़ा जा मैं आसान लफ्ज़ां दे विच तुहानूं मैं गल समझा देना। अल्लाह फरमाया कि मैं सबर करने वालियां दे नाल हां। इहदा मतलब की है? असीं भी सुनते आए शुरू तो लैके असीं ये बात सुनी कि जी इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
अल्लाह जिहड़ा है वो सबर करने वालियां दे नाल है। ये जिन्ने को लफज ने उन्हीं को सानू समझ आ गई, लेकिन दर हकीकत सूफिया ने जिहड़ी इस जुमले दी तारीफ फरमाई, सूफिया ने जिहड़ा इस जुमले दे विचों नतीजा अखज़ कीता, फरमाने ने कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन दा जिहड़ा मतलब है कि अल्लाह फरमांदा है कि मैं सबर करने वालियां दे। जरा सुन लिया जी, अल्लाह ने की फरमाया कि मैं तू नहीं आ रहा और यार सबर कर अल्लाह नाल नहीं, अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं किन्हां दे नाल हां, सबर करने वालियां दे नाल हां। एक कुरान दा फैसला है, ये मेरे रब दा कलाम है कि मैं किन्हां दे नाल हां, सबर करने वालियां दे। ते मैनू अपने ईमान नाल दस्या जे अहले बैते अतहार कदी अल्लाह नू छड्ड सकदे ने, मेरे नबी दी आल कदी अल्लाह नू छड्ड सकदी है। बेसबरी दा मुजाहरा करने का मतलब है कि अल्लाह नाल नहीं, बल्कि खुदा दी कसम उधरों हजरत सैयदना अली असगर दा फवारा छुटिया है खून दा, उधरों मौला हुसैन वो आप खून मुबारक लैके आसमान वाले उठा के कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरे को हुन ऐ बचिया सी, मेरे को हुन या अल्लाह अगर और भी अली असगर तो भी छोटा कोई होता तो या अल्लाह आज मैं राहे खुदा वो भी पेश कर देना। यानी पता सी ना कि इस सबर ते अल्लाह की साडे ते फिर उथे जिहड़ा एक माहौल पैदा कर दिता जाता है, उथे करबो बला दे मैदान दे अंदर एक जिहड़ी कैफियत बना दी जाती है, सिर्फ लोगों को रवान वास्ते, लोगों को गमगीन कराने वास्ते। और यार गमे हुसैन के अंदर रोना ये मेरे आका की सुन्नत है, इस गल कोई शक नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन एक मन गर्द रिवायत बयान करके माजल्ला उन्होंने उत्ते बेसबरी दा लेवल लगा के तुसी लोगों को आहो बका लोगों को करवाओ। फरमाया ये मुसलमानी नहीं, ये बेगैरती है। लेकिन अल्लाह फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि मैं सबर करने वालियां दे। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू बखा दो कि अहले बैते अतहार ने सबर का दामन छड़िया हो। कई तो हजूर बदबख्ती तो तक बकवास कर देंगे ने कि जिस वक्त इमाम अली मकाम घोड़े से सवार होए तो सईदा ज़ैनब ने घोड़े दी लत्तां फड़ लईआं। इन्हां की मतलब है कि हुसैन मैदान करबला ना जाया जाए, हुसैन शहादत की मौत ना मरिया जाए, इन्हां ए मतलब है। ओ जी सईदा पाक ने जी रासा पकड़ लिया जी, वे वीरा तू ना जाई। यार को खुदा दा खौफ करो, गले लग लग के रोया है नहीं, उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया बल्कि बहादुरी का मुजाहरा किया। मेरे करीम आका दी जात आप दे नवासी इमाम अली मकाम ने जो आखिरी खुतबा सईदा ज़ैनब पाक को आपने फरमाया कि ज़ैनब हो सकता है, बल्कि आपने यकीन सी, वो यकीन किवें ना होंदा। जंगे सफीन तो बाद मौला अली जो वापस आए ना तो इस मकाम तो गुजरे, मैदान करबला दे मकाम तो गुजरे, तो जिस वक्त मौला अली गुजरे ने तो आप रुक गए और ठाई मार मार के रोए, हत्ता के रोंदिया रोंदिया झुक गए, जिवें बंदा लक नहीं उड़ जाता, झुक गए ते अपने घुटनिया दे वजन पाया और आंसू इतने बहाए कि थले चिकड़ हो गया सी आपदे पैरां मुबारक। लोगों पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन हुजूर खैरियत है? आपने फरमाया तुहानू नहीं पता, ये ओ मकाम है गली कूवे जाना किया दिल यही है, गली कुएं जाना किया दिल यही है, लुटे हम जहां पे वो मंजिल यही है, ठहरता है लाशा मेरा हर कदम पे, बताओ तो यारो ये किसकी गली है। फरमाते ने ये ओ मकाम है, ये फरमाया जिथे मेरे लखते जिगर मेरे नूरे नजर, फरमाया हुसैन जिथे बागियां ना गिरो कत्ल करेगा ये ओ मकाम है। फरमाया ऐसे हाथे फला गिरेगा जिवें मेरे आका ने मैदान बदर से निशानियां लगा दी,
निशानियां लगाइया मेरे करीम आका दी जात ने जंगे बदर दे हवाले नाल आपने फरमाया इत्थे फलां फौत मरेगा काफिर, इत्थे फलां काफिर मरेगा, इत्थे फलां काफिर मरेगा। सहाबा फरमाते हैं जो दिन चढ़िया सुबह वेख्या ना खुदा दी कसम जिथे जिथे मेरे आका ने निशानियां लगाई हैं उथे उथे मरिया पिया। लेकिन इधर मामला थोड़ा उलट है। मौला अली फरमाते हैं कि इत्थे फलां मेरा मेरे गुलशन का फल फलां जगह ते गिरे होएगा, फलां जगह ते खून बहेगा, फलां जगह ते फलां गिरेगा। मौला अली खुद आपने तस्दीक फरमाई जंगे सफीन तो बाद जो वापसी थे मौला हुसैन को पता तो लग गया कि यही ही मकाम है। आपने जिस वक्त आके खैमे नसब किए लोगों ने पूछा कि मकाम केड़ा है तो लोगों ने दसा कि ज़रूर फला मकाम है। आपने फरमाया इत्थे रह रुक जाओ, फरमाया यही मकतल गाय, यही मकतल गाय, यही यकीन तो है। ते आपने सईदा फातिमा को फरमाया कि फातिमा साडे दुनिया तो जान तो बाद रोया जना, क्योंकि इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह फरमांदा है कि मैं सबर करने वाले दे नाल आ। ये बात फिर हर मुसलमान को समझ जानी चाहिए। हजूर मैदाने करबलाई ते एक ऐसा मंजर है कि जिन्हें इंसान को सबर सिखाया। सबर नहीं बल्कि उन्होंने असी तो मुसीबत से सबर करने, उन्होंने मुसीबत से सबर भी किया लेकिन शुक्र भी अदा किया कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है कि तू साडे कोलों ये मामला कबूल किया। ये नफूसे कुदसिया जेड़े तेरी राह दे विच असां पेश कीते, या अल्लाह तेरी मेहरबानी तू कबूल कर ले सारा मामला। लेकिन हजूर कुछ बेईमाना ने इस घर को भी खयानत करन तो नहीं मुड़े। खयानत है ना कि माज़ अल्लाह बेसबरी दा एक मंजर बना के लोगों के सामने पेश किया और इतों तक बगैरती कर जाते ने कि जी वो खाक अपने सिरां च पाई गई। माज़ अल्लाह मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकता जेड़े ये लोग बयान करके लोगों के कोलों दाद वसूल करते हैं, दाद भी वसूल करते हैं तो इमदाद भी वसूल करते हैं। लेकिन आओ मैं दसना, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी मेरे नबी दे नवासे दे यार मुहब्बत करने वाले, हाले 17-18 दिन शादी न गुजरे सन, नवी नवी शादी हुई ते आप दी वालदा ने बुलाया, कुर्बान जावा मैं हो जी मामा तो आप दी वालदा ने बुलाया हजरत वहब बिन अब्दुल्ला, नाम की है वाहब बिन अब्दुल्ला। शायद मेरे ख्याल तो साहब पहले नहीं सुनिया होगा, मैदान करबला दे शुहदा दे विचों हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, कल्बी डंडे वाले काफ दे नाल आप दी वालदा ने बुलाया। उधरों चूंकि खैमे नसब सन मैदान करबला सज्जा ते आप दी वालदा ने हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला ने बुलाया ते आप फरमान लगियां बेटा तू मैदान करबला च नहीं गया? ते पुत्र ने पता की क्या कहने लगा, मां जी तुसी अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाओ, जुबान च कड्डो कहना की चाहदियां। आख्या पुत्र मैनू डर लगता है, नाले रो रही है वालदा कि कल क्यामत वाले दिन अगर बीबी पाक सईदा फातिमा ने मैंने पूछ लिया कि मेरा पुत्र तुहाडे कोल गया है ते तुसां अपने पुत्रा नूं संभाल के रखिया, मेरे पुत्र ने इस दीन वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, अगर मैनू सईदा ने सवाल पूछ लिया ते मैनू ते बड़ी डांट पैगी, झिड़कां पैणियां ने ते पुत्र मैं चाहनी हां कि मैं क्यामत वाले दिन सईदा पाक दी झिड़कां तो बच जावां। जहानत देखो, मुहब्बत दा आलम देखो। आख्या बेटा अगर मैंने पूछ लिया सईदा पाक ने क्यामत वाले दिन कि तू अपने पुत्र को संभाल के रखिया ते असा अपने पुत्र मैदान करबला दे विच उतारे ते मैं बेटा की जवाब देंगी? आख्या मां जी तुसी हुक्म करो। आख्या बेटा हुसैन आया साडे कोल ते मैं नहीं चाहती कि कल क्यामत वाले दिन मौला अली भी मैनू पकड़न, सईदा पाक भी मैनू पकड़न। फालिदा इस वास्ते बेटा तेरे ते चीज लाजिम है कि जाके हुसैन दे नाल खड़ा हो जा, जाके सीना तान के जाके खड़ा हो जा। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपने अपनी वालदा को कहा कि माँ जी शादी नवी नवी हुई है, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बीवी को दस दिया। ये नहीं फरमाया कि मैं उन्होंने को इजाजत ले ला या पूछ ला, फरमाया कि मैं उन्होंने दस दिया। तो वालदा कह लगे कि बेटा नहीं, औरत जी है ना नाकिसुल अकल है, औरत जी एक कौन कह रही है हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला दी वालदा आख्या बेटा औरत जी है नाकिसुल अकल है ते उत्तों शादी भी नवी नवी हुई है ते बेटा ना जाने के तेन रोक देवे ते अगर उन्हें भी तेन रोक दिता ते बेटा मैं क़यामत वाले दिन पकड़ी जाना है। ते बेहतर है कि तू उन्हें के जिक्र ना कर। ते अगों बेटे ने आख्या माँ जी ऐसा नहीं होएगा, मेरा इंतखाब इतना बुरा नहीं, और मेरी बीवी है, मैं उन्हें समझना वा, वो मैनू रोकेगी नहीं। मां ने फिर भी डरदे डरदे आख्या बेटा मैं ते नहीं रहन दे, ना पूछ चला जा। आख्या मां जी नहीं, मैनू एक बार गल कर लैन दो। ते जिस वक्त जाके बीवी दे कोल बैठे हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी सदके जावा ते आपकी बीवी ने सारी गल सुनाई ते आख्या ऐ मेरे खामदे अर्जुमंद ऐ अब्दुल्ला वाहब बिन अब्दुल्ला, मैं एक शर्त तेन जान देंगी। आप परेशान हो गए कि पता नहीं शर्त उन केड़ी है। आख्या एक शर्त मेरे नाल पहले तय कर, मेरे नाल एक मुआहदा कर, अगर मुआहदा कर लवे तो फिर मैं तेन जान देंगी, जाके हुसैन के नाल खड़ा हो जाएगी। जिस वक्त आपने हज़रत वाहब बिन अब्दुल्ला ने पूछा भी हाँ गल कर शर्त दस केड़ी है, आपकी बीवी कह लगी कि कल क़यामत वाले दिन जिस वक्त तू जन्नत में जान लगेगा मौला हुसैन दे नाल, ते उस वक्त तेन हुसैन आखन कि तू जन्नत च जा ते रुक जाई, उस वक्त तक ना जाई जब तक मैनू नाल ना ले ले। तो जिस वक्त आपने इतनी बात कही हजरत वाहब बिन अब्दुल्ला कुर्बान जावा मां को प्यार लिया, शफकत बड़िया निगाहां नाल मां ने वेख्या यार केड़ी मां ऐसी है कि बल दी अग दे विच पुत्र नूं सट देवे। ते आख्या मां जी ये हुण गल कौन कर रहा है? हजरत इमामे हुसैन दे गुलाम, हजरत इमामे हुसैन दे चाहने वाले गल कर रहे हैं अपनी वालदा नूं। कहने लगे कि मां जी मेरे जान तो बाद रोया जे ना, आंसू बहा लिया जे, लेकिन वैन ना करया जे, ना जाने की मामलात हो, ना जाने थोड़ी इस बेसब्री की वजह तो हो सकता है मेरी शहादत अल्लाह की बारगाह च रिजेक्ट हो जाए, कबूल ना हो। ये गल कौन कर रहे हैं? हजरत इमाम अली मकाम दे गुलाम आप दे घर दे खादिम ये गल अपनी वालदा नूं कर रहे हैं। ते फरमाया गुलामा दा एहसान है ते आका दा की आलम होगा यार, जेड़े ये गल करते हैं वो उथे इंज हो गया, उथे सईदा पाक ने इंज किया, उथे बीबी ज़ैनब ने इंज किया, वो बदबख्तो वो जिन्हां दे गुलामा दी शान होवे कि वो अपनी वालदा नूं कह रहे हैं कि वालदा मेरे जान तो बाद कोई ऐसा मामला ना करया जे कि जिंदी वजह तो मेरी शहादत दे अंदर मसला बन जाए। फरमाया सबर करया जे, और खुदा दी कसम निकलन लग्या वालदा ने कोई जुमला अदा कीता ते हज़रत अब्दुल्ला वाहब बिन कल्बी जेड़े वाहब बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने कि मेरा दिल इंज जिगर आ गया गल सुन के। आख्या अब्दुल्ला तू रोंदी गल करना, खुदा दी कसम है वाहिब अगर मेरे 1000 पुत्र तेरे वर्गी जवानी लेके पैदा हो जान ते मैं सारे हुसैन दी नालैन को कुर्बान कर दूंगा। इश्क करम दा कतरा अजली ते तै मैं देवस नाही, इश्क करम दो इश्क करम दो कतरा अजली ते तै मैं देवस नाही, एक ना लब दिया हथ ना आवे ते एक ना दे विच राही, एक ना लब दिया उमर गवाई ते पल्ले पियाना काई, एक ना होश जदों की आई ते इन्ने
मत गर पाई वाह तेरी सरदारी इश्का ते जख्म ने तेरे कारी इश्का चमक तेरी तो वारी ते जान मेरी लख वारी इश्का चमक तेरी तो वारी इश्का चमक तेरी तो वारी ते जान मेरी लख वारी इश्का चमक तेरी तो वारी ते जान मेरी लख वारी आख्या है वाहब बिन अब्दुल्ला मेरे पुत्र फरमाया कि तेरे वर्गे 1000 पुत्र इहो जिहियां जवानियां लैके पैदा होन फरमाया मैं एक एक करके हुसैन दी जुत्ती तो कुर्बान कर ए हौसला किन्ना मावां दा है ये आप दे गुलामां दियां मावां दा है ते आप दे घर वालें दा की आलम होएगा यार ओ इतना बुज़दिल ना बनाओ इतनी कमजोरियां ना बखाओ अज हजूर जिस तरह का यह वाकया करबला ये लोग बयान करते हैं साडे ते बच्चे खौफ खा जाते खुदा दी कसम साडे बच्चे खौफ खा जाते ओ इस्लाम से चलना बहुत मुश्किल है उत्थे जो मंजर बयान किया जाता है नहीं ऐसा नहीं यार इतनी माजल्ला मेरा दिल नहीं करता अल्फाज बयान करने इतना डर होंदा तो इमामे ज़ैनुल आबिदीन खैमे दे विचों बैठ के सारा मंजर वेखिया बीमार भी सन लेकिन वो अलग मसला है कि आपने सारी जिंदगी बाद ठंडा पानी नहीं पीता सारी जिंदगी इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी ठंडा पानी लेकिन वो मंजर भी अखां को कदी गया लेकिन फिर भी बहादुरी का मुजाहरा किया और एक गल उन्होंने ज़हन च सी कि इन्ना अल्लाह मा साबिरीन कि असी अल्लाह जो साडे नाल है फिर असी बेसब्री करके अल्लाह को अपने तो दूर क्यों करिए अजीब फलसफा है अजीब मंतिक है अजीब तखय्युलात ने अजीब ख्यालात ने हजरत अगली गल सुनो हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी जिस वक्त इमाम अली मकाम की बारगाह च गए हुन सुबह जंग लगनी सी रात इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सब ने बुलाया अपने खैमे के अंदर चिराग जल रहा सी आपने उठ के चिराग में बुझा दिया आपने फरमाया भी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं तो मेरे नाल रवे जिन्हें जाना है इस अंधेरे दे विच जा सकता है अगर किसी को जाने च मसला है मैं चिराग बुझा दिता है फरमाया हुसैन की तरफों कोई पाबंदी नहीं हुसैन की तरफों कोई जबर नहीं कोई पाबंदी नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं हाँ अगर तुहानू नजर आ रहा है अगर तुहानू अपनी जिंदगी इतनी प्यारी है तो फरमाया कोई बात नहीं हुसैन को छोड़ के जा सकते हो क्योंकि इन अल्लाह मा साबिरीन ये आपका अकीदा सी और आपका ईमान सी और सारा मैदान करबला आपने इस इतिहास से लड़ लिया कि इन अल्लाह मा साबिरीन कि अल्लाह सब्र करने वाले दे नाल है आपने फरमाया उठ के जाना तो चले जाओ एक आपके गुलाम खड़े हो गए आख्या ए हुसैन कुर्बान जाइए तेरी अजमत तो असी मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम नहीं कि जिन्हां ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या सी कि तुसी जाओ तुसी लड़ो ते तुहाडा खुदा लड़े जाके जिन्होंने मन्नो सलवा भी खादा जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दियां दुआवां दे समरात खादे फल खादे पका पकाया खाना भी आया लेकिन एंड ते आके जदों फिरौनियां नाल जंग दा मामला आया तो कहने लगे जी असां ते कोई नहीं लड़ना तुसी लड़ो ते तुहाडा खुदा जाने ते तुसी जाने ते फरमाया ए हुसैन फरमाया कदी सोचना भी ना
बेशक इस तो भी ज्यादा अंधेरा हो जाए, लेकिन ए हुसैन जिस मकाम पे आके सी खड़े हो गए हम, ए हुसैन जिस मकाम पे आके साढ़े जज्बात ने सानू खड़े कर दिता है, ए हुसैन असी उथों पलट के वापस नहीं जा सकते। हुण अगे जाना साडी जिंदगी है, हालांकि अकल कह रही सी कि अगे जाना मौत है, वापस जाना जिंदगी है, लेकिन मकतब इश्क का एक दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद हुआ। हालांकि बंदा स्कूले जावे ना तो सबक मास्टर ना सबक याद करो तो छुट्टी देंगे, ट्यूशन जाओ तो बाला नु क्या जाना सबक याद करो तो छुट्टी मिलेगी, लेकिन फरमाया मकतबा इश्क का एक दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद हुआ। ये सबक जिन्हों याद हो जाए फिर उन्हें छुट्टी। मकतबा इश्क का एक दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का एक दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद हुआ, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद हुआ, उसको छुट्टी ना मिली, जिसको सबक याद हुआ। अकल कह रही इसके आगे मौत है, पीछे जिंदगी वापस पलट जाओ, ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बुलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। अकल कह रही इसके आगे मौत है, पीछे जिंदगी है, लेकिन खुदा दी कसम इसकी कह रही सी अगे जिंदगी है, पीछे मौत है। जिंदगी तो ऐसा लग गई है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ जिंदगी है ना। अल्लाह फरमाता है कि शहीद जिंदा ने उन्होंने मुर्दा ना किया दे, असल जिंदगी शहीदा की मरद तो बाद शुरू हुई। ऐ जिंदगी सी ना। आख्या ऐ हुसैन, फरमाया असी कौमे मूसा नहीं, असी एहसान फरामोश नहीं। ऐ हुसैन बेशक अफराद की किल्लत है, हुसैन बेशक नानो नफके की किल्लत है, पानी की किल्लत है, लेकिन ऐ हुसैन असी ये चीज़ा वेख के डरने वाले नहीं। खुदा की कसम फरमाया कि ए हुसैन इब्ने अली, फरमाया बेशक तुहाड़ियां रगां दे विच मौला अली दा खून है, लेकिन फरमाया असी भी तुहाडे खिदमतगार, असा भी तुहाडा झूठा खाता है। ते फरमाया ए हुसैन जिथे तुसी कदम रखोगे उथे असी अखां बिछा देंगे। ये दिल भी तुम्हारा है, तुम्हारी है, ये दिल भी, ये जान भी तुम्हारी है। क्या चीज़ करूँ हाज़िर, ये जान भी तुम्हारी है। क्या चीज़ करूँ हाज़िर, हर चीज़। आख्या हुसैन हसियो नहीं, फरमाया जिथे तुसी कदम रखोगे सोनियो असी अखां विछा दें। लो जी, हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी कुर्बान जावा आप दी अज़मत व शान तो आप इमाम अली मकाम ने जो थापड़ी दे के मैदान करबल दे विच भेजा ना, ते एक यजीदी दे 3 पुत्र इकट्ठे आ गए सामने। इमाम अली मकाम दे भेजे हुए गुलाम हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला दे सामने यजीदी दे यानी जड़ा यजीदी फौज दा बंदा सी ना, उनके 3 पुत्र इकट्ठे ही आ गए। ते उन्हें उधरों बकवास की यजीदी ने, उन्हें आख्या इमाम अली मकाम और तुसी आप क्यों नहीं निकल दे। माज़अल्लाह ने बड़े गलत अल्फाज कहने लगा कि पांडिया में भेज दिता जे, पांडिया ने समान उठाने वाले हुन पांडी साढ़े सामने कर दिते जे। ते हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी गैरतमंद सन ना, अज तक हुक्मरान होंदा ना
जिन्होंने बेगैरती का दारू पीता है। अज देखो ना फ्रांस के अंदर मेरे नबी पाक के दोबारा खाके शाया किए जा रहे हैं। कोई हुकूमती पार्लीमेंट के अंदर सैनट के अंदर कोई हुण तक कोई बयान नहीं आया। ये बेगैरती नहीं तो और की है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी की गल सुनिया जे आख लगा ओ यजीदी टोले फरमाया ओ हुसैन दे बड़ी दूर की गल है। फरमाया पहले उनके गुलाम नूं ते ललकार के वेख। फरमाया जे ए पूरा लै जाए तो फिर ठीक है, ना लवे तो फिर हुसैन की गल करे जे। फरमाया जब तक वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी फरमाया इनके जिस्म दे विच रूह है जान है। फरमाया तुहाडी जुरत नहीं कि तुसीं हुसैन वल्ले तलवार की नोक भी करो। अजीब मामला लरज गया। और तिने यजीदी दे तिने पुत्र आए ना कट्ठे, तिने भरा सन। एक पहलू आया ते आपने घोड़े दे बैठे इंज वक्की चो हथ पाया, वो भी आया ना घोड़े ते, आप भी गए ते आपने इंज वक्की चो हथ पाया ना, जिसले इंज चुक के उल्टाया ते गर्दन पर मनका जमीन ते जो डिगा। दूजा आया ए मोरिख ने लिखा है। दूसरा बंदा जेड़ा दूजा भरा आया सामने हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने आपने की कीता, आपने तलवार जिस वक्त आया ना तलवार की अड़ेस दे के चुक दी तय करके। दसो यार एवे रूहानी ताकत एक ही है, ये रूहानी ताकत सी। आपने माड़ी जी अड़ेस सीने जिसले दे के चुकिया ना ते ए जिहड़ियां पसलियां एक पासे दियां पसलियां टुट गई, आवाज आई बकायदा पसलियां टुटन दी। ते तीसरा जिसले आया आपने इंज गौर नाल वेख्या वो थोड़ा जिहा ना हिल गया ते मगरों उन्हां दा बाप खड़ा सी। इरजक उनका नाम सी प्यो दा, यजीदी जड़ा सी ना इरजक उनका नाम सी। उन्हें अपने पुत्र को ललकारा, उन्हें कहा फाला ए हुसैन दे गुलाम नूं पकड़। आपने ना हजरत वहाब कल्बी ने आपने जिसले ऐ करके उन्हें प्यो ले वेखे ना इरजक ले ते आपने फरमाया होर पुत्र को नहीं है पीछे तेरा, और कोई पुत्र है पीछे? हजूर ऐवे दिलेरी सान्या करबला नो कोई बुज़दिलाना मारका ना बनाओ। ये गुलामा दी शान है। आख्या कोई होर भी पुत्र है तो कल दे लाया मैं निपट दांगा उन्होंने नाल भी। ते इन्नी कोई मजलूमियत बयान करते हैं तौबा नौज़ुबिल्लाह जिन्हें कुछ कर नहीं सकते। तीजे ने मुझे चित किया ना तो उन्होंने पता लग गया भी ये हुसैनी शेर भी फिर आ जाओ, ये हुसैनी शेर काबू आने वाला। तो उन्होंने आख्या भी यक बार की हमला कर दो, कट्ठे होकर करो तां काम बनना जी। तो जिस वक्त कट्ठे होकर उन्होंने हमला किया हजूर बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो तारीख ने लिखा है 1300 जख्म सन जिसम ते पिछे रह गया। जिस जिसम ते 1300 जख्म लग जान ते पिछे बचता की है। ते इमाम अली मकाम हजूर आपका जिस्म कट्ठा ही नहीं किया। ये बुज़दली नहीं, ये बहादुरी है। बुज़दली होंदी ते जिस वक्त इमाम अली मकाम ने रात की तारीकी च फरमाया सी बेलियो मैं चिराग बुझा दिता है, जिन्हें उठ के जाना वापस चला जाए। हुन बज़ाहिर ते मौत नजर आ रही है, लेकिन आशिकां नूं मौत नहीं, आशिकां नूं असल जिंदगी नजर आ रही है। बुज़दिलाना जड़ा है कोई ऐसा पहलू नहीं। पूरी मैदान करबला के अंदर उधरों हजरत इमाम कासिम हुन आप इजाजत लै रहे हैं इमाम अली मकाम के कोलों कि हजूर मैनूं इजाजत चाचा जान। इमाम कासिम इमाम हसन के साहबजादे सन ते आपको पता सी कि उदों इमाम कासिम की मंगनी किहदे नाल होई सी? पता है किसे? इमाम हुसैन की साहबजादी केड़ी नाल बरा हर हजरत बीबी सुगरा यानी दमादे हुसैन भी सन होने वाले। आख्या
चाचा जान मैनू इजाजत सुनिया जो जुमले। आपने फरमाया बेटा नहीं, तो मेरे हसन भाई की निशानी है, तेनों वेखना मेरे कलेजे च ठंड पै जाती, हुण मैं जावांगा। आख्या नहीं नहीं। जल्दी दे नाल इमाम कासम ने कुर्बान जावा आपने गले दे विचों तावीज़ उतारिया। हजरत इमाम कासम ने गले चो तावीज़ उतारिया ते खोलिया, तो इमाम अली मकाम पूछा कि कासम की है? आख्या हज़ूर एक तावीज़ है जेड़ा मेरे अब्बा जान यानी इमाम हसन ने मेरे गले च पाया सी, ते मैनू फरमाया सी बेटा जो मुश्किल वेला आवे नूं खोल के पढ़ लई। तो जिसले खोल के पढ़िया तो लिखिया की सी कि बेटा जिस वक्त भी तेरे चाचे हुसैन के औखा वक्त आवे ते फरमाया इन्हें कदम दे नाल कदम मिला के चली। ते ओ वसीयत जिस वक्त पढ़ के सुनाई वो तावीज़ दी शक्ल दे अंदर, फिर आपने इजाजत दी, फरमाया बेटा चले चले। और कद आपकी जो शहादत हुई आप काबू ही नहीं सुना रहे किसे दे, तो जो आपकी शहादत हुई है तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जो आपने उठा के लेके आए थे। दसो यार एक बंदा सुबह तो लगे लाशां इकट्ठियां करन, यार एक बंदा साढ़े सामने फौत हो जाए तो दिल के अंदर इतनी नरमी आ जाती है, कई बंदे दे खून वेख के बेहोश हो जाते। तो दसो मेरे हुसैन का कलेजा कितना होना है कि सुबह तो लैके शाम तक जिन्होंने यार लाशा ही उठाइया ने। ते फिर जिस वक्त इमाम कासम की लाश मुबारक उठाई हजरत इमाम अली मकाम ने ते इंज जफा मारिया ना, उठाया ते सिर मुबारक आप दे उत्ते जा रहा सी ते लत्तां यानी कद मुबारक बड़ा बड़े जवान सन, छी जवान सन, कद मुबारक। तो फिर जो लाश मुबारक लिया के रखी तो उन्होंने जालमा ने उस लाश मुबारक को भी ना बख्शिया, हत्ता के टुकड़े इतने कर देते कि लाश इकट्ठी करना मुश्किल हो गई। हज़ूर ऐ मैदान करबला उथे बुज़दिली नहीं, उथे बहादुरी दिखाई गई। आज जो असी सुन रहे हैं अक्सर कई साढ़े जाहिल खतीब भी एक जुमला पढ़ जाते हैं, वो लुटी गई चौक हुसैन वाली। मैं कहना कि अक्सर मैं ना कि जिमें दी हुसैन की चौक वसी है किसी की वसी नहीं, लटीची नहीं वसी है, और जिमें दी वसी है अज तक फिर एवें दी वसी चौक वसी है। तो अज भी असी चौक से बह के अल्लाह के घर च बैठे हैं ना, खुदा की कसम अगर उदों हुसैन की चौक ना वसदी अज किसी भी कलमा गो तो नजर नहीं सी आना, अज आम शरेआम कुरान दी तिलावतां नजर नहीं सन आनियां, अज शरेआम अल्लाह और उसके रसूल की तस्बीहात और हजूर दी नातां नजर नहीं सन आनियां, क्योंकि उदों बातल का दौर होना सी। इस वास्ते करबला को समझने की जरूरत है। करबला को सिर्फ एक वाकया ना समझो, एक तसव्वुर ना ख्याल करो, बल्कि करबला को एक पैगाम समझो। पैगाम की सी कि जदों भी मुश्किल वक्त आवे दीन की वजह तो मुश्किल वक्त आवे तो फरमाया डट जाओ, की करो। मैं उन्हें गल कर लगा खास करके इस पिंड वाले वास्ते, शायद रिपोर्ट अगे भी जाए बल्कि जानी चाहिए। कुछ बंदे होंगे ने जिन्होंने मेदे बड़े खराब होंगे ने, बल्कि मैं तो चाह रहा कि जावे उन जी गल कर लगा कंध खोल के सुनिया जी। अज साडा कोई मरले का रौला पै जाए, क्यों जी मरले का अद्धे मरले का कनाल का विगे का किले का, असी कोशिश करने पिंड के 4 जी इकट्ठे करके ना कि यार फैसला कर दो, ठीक है फैसला करवाई जाए काहदे वास्ते कि यार साड़ा हक है, साड़ी जमीन है, साड़ी प्रॉपर्टी है, साड़ी जायदाद है, ठीक है। यानी हालांकि उस जायदाद की गल हो रही है, उस प्रॉपर्टी की गल हो रही है कि जिन्हें कबर च नाल को नहीं जाना, तो जिहड़ी जमीन की वजह से लड़ता है उत्थे दफन भी बंदा नसीबा नाल ही होंदा है। अवल तो मैं नहीं देखा अपनी जमीन कितने होंदी है तो कबर कितने बनी होंदा है कि नहीं। और यार इस तो वड्डी बंदे वास्ते होर इबरतनाक सजा की होवे कि जिस जमीना पिछे तो अपने भैन भरा भाई सारे दूर कर लै, दुश्मन बना लै उन्होंने जमीन की खातर, तेनों उत्थे अपना लम्मे पैना भी नसीब ना होया।
कोशिश करने आले यार चार पिंड के लागे नबेड़िए हक जिथे हो बंदे भी पूछ लेने कि यार आप झूठे हैं कि सच्चे हैं, सच्चे हैं जी तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा यार अज तक ये तो जमीन इतने रह जाती है तो अज तक कोई बंदा मैनू ये दसे दीन की खातर किसी नाल आडा लाया हो कोई है बंदा दीन की खातर कोई पिंड का तुसां कट किया हो दीन की खातर एक काम गलत हो रहा और एक काम गलत होने लगा है तुहाडे पिंड दे विच। ये मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है अर्ज है तुहाडे पिंड दे विच घोड़ा कढ़न दी तैयारियां हो रही पता इस पिंड दे विच कम से कम जमीना भांडे तुहाडे कबर च नहीं जाने ये दीन दे नाल मुखलसी ये कबर च जाने। हुण तुसी अक्सर मैं कई होंदे ने लोग अपनी जहनीयत दे मालक होंदे ने मैं उन्हां दे गल नहीं करदा बाद दे विच फिर उल्टियां भी वड्डियां वड्डियां करदे ने गल इन्नी हुंदी है ते बना के इन्नी पेश करदे असीं ये फितरत बन गई साडी। तुहाडे इस पिंड दे अंदर हुण की हो रहा जी दरखास्तां दित्तियां जा रही ने कि सानू घोड़ा कढ़न की इजाजत दी जाए तो कोई बंदा हिलदा ही नहीं पिया। इत्थे सहाबा नूं गालां भी कढ़ियां जांदियां इत्थे नबी पाक दी आल दी बेहुरमती भी की जाती कोई बंदा नहीं ओ नहीं जी नहीं जिथे कोई लगा है लगा रहे यार तेरे प्यो दादा की गल होवे ते तू 302 तो पीछे खलोवे ही ना ते जिन्हां दी इजाजत नाल तू जन्नत च जावें उन्हां दी गल आवे ते तू गल ही ना करे। ये तुहाडे वास्ते लम्हा फिक्रिया है। मैं वेखना है कि किन्ने को तुसी बेदार हो किन्ना को तुहाडे ते मेरे जुम्मे दा असर है। कम से कम 5 10 20 जी इकट्ठे होकर जाके ते पेश हो उनका जी ये साडे पिंड दे विच ये फिरका वारियत नूं हवा दी जा रही है फल अल्लाह मेहरबानी करके ये साडे पिंड दे विच नवां फितना ना इजाद किया जाओगे ऐसा बैठे ने तुहाडे नाल नहीं जो जिथे तुहानूं जरूरत मेरी पैंदी मैं आ गया ते मेहरबानी करके इस फितने तो जान छुड़ाओ अपनी नहीं तो आने वाली नस्लां जड़ियां बर्बाद हो गईयां तुहाडीआं। कोई सहाबा दा गुस्ताख पे निकलेगा कोई औलिया दा गुस्ताख पे निकलेगा कोई वलियां दा गुस्ताख पे निकलेगा ते कोई अहले बैत दा गुस्ताख पे निकलेगा। इस वास्ते ये दीन दा मसला है इंदे ते कंप्रोमाइज नहीं हैगा। ते कईयां दे मेरे इन्ने को माशाअल्लाह खराब होने ने जुमा पढ़दे नाल ही उन्होंने आखना जी कम पै ये मैं तुहाडी बेहतरी वास्ते कर रहा मैं पता नहीं कल इत्थे रहना नहीं रहना लेकिन कम से कम तुहाडी आने वाली नस्ल से महफूज होवे। इस वास्ते खुदा रा हक दे सामने डटना सीखो। अपनियां जायदादां ते लड़ लड़ के मर गए असीं अपनियां ज़मीनां दी खातर लड़ लड़ के मर गए असीं लेकिन अज हुसैन दे नाने दा दीन दा मसला आवे ते नहीं नहीं असीं हुसैनी नहीं है ये तो पता लगना है ना मैं देखना हफ्ते दे विच ते फिर मेरे को भी फिर उनका एको ही हल है वो तुहानूं अगले जुम्मे भी पता लग जाए इस हफ्ते दे विच कोशिश करो नहीं तो फिर तुसीं हाथ मालदे रहना किला कर साहब तवज्जो दी जरूरत है। हाँ जी ये तुसीं अपनी गल ज़हन च बिठा लो जब तक तुसीं इतिहाद ना कीता ते बर्बाद हो जाओगे। इस वास्ते हक बातल दे सामने सीना तान के खड़ा होंदा वल करबला वाले ने दस्या। इस वास्ते कम से कम और कुछ ना करो ते जांदे जांदे कोई ऐसा काम कर जाओ कि तुहाडी आने वाली नस्लां भी कम से कम महफूज हो जाए। मैं फिर कह रहा ये फिरका वारियत नूं हवा नहीं बल्कि इस गंद नूं ढकण की कोशिश की जा रही है। जो भी ये प्रोपोगंडा है तो कई साडे भी बेली विच नाल ही ने साडे भी कई बेली नाल जाके बह जाते। एक बंदा सुबह भी उठदियां भी मुंह भी ना धोवे ते सहाबा नूं गालियां देवे रात सौण लगे भी सहाबा नूं गालियां देवे ते साडे कई बेली उन्दियां लत्तां घुटदे बजा के लख दी लानत दी इहो जी सोच ते एक बंदा नबी दे यारां नूं गालां कढे एक बंदा सहाबा दे बारे बकवास करे ते तू जाके शाम नूं फिर उन्दियां लत्तां घुटे जाके तेरी सोच ते लानत।
एक बंदा नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन मोमिना दी मां सईदा आयशा सिद्दीका नूं गालियां देवे ते तू जाके मेरा मतलब है अज तेरी मां को गाली देवे तू सारी जिंदगी उन्दी दलील ना टपे ते एक मोमिना दी मां नूं बंदा गाली देवे ते तू जाके उहदे कोलों कंधा ते हथ मरावे पीर जी थापी लाया इहो जी जिंदगी नालों बंदा डुब के मर जाओ चंगा है। ये बुज़दिल वाली जिंदगी बेगैरती वाली जिंदगी। एक बंदे दी मां ते अम्मा भी हो कि जिन्नियां कुरान भी दलीलां दे रहा है, अम्मा भी हो कि जिन्नियां कुरान भी गवाहियां दे रहा है, वो आबिदा भी ने, जाहिदा भी ने, ताहिरा भी ने, ठीक है। फिर वो अम्मा कि जिंदे बारे मेरे नबी पाक फरमाते ने कि मैनू खतीजा तो बाद सब तो ज्यादा मोहब्बत हुई है ते आयशा नाल हुई है। तेनू अज इमाम हुसैन दा घोड़ा बड़ा प्यारा है कहते वास्ते जी ये जी उन्होंने नस्ल ही चोए थी इमाम हुसैन ने सवारी की सी। मैं कहना जिंदे बारे मेरे नबी फरमा रहे हैं कि आयशा नाल मैनू बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। ते फरमाया मोमिना दी मां है आयशा ते जेड़ा बंदा ओनू गाली कढ़ी कि तू जाके उहदे कोल दम चाड़ चवाए इन नालों बंदा मरिया चंगा है, मर जाओ तड़प के मर जाओ। लेकिन उम्मुल मोमिनीन दे गुस्ताख होल कदी उन्हां बुआ ना टपो जाके। कैसी अजीब सोच है, कैसी अजीब फिक्र है। इस वास्ते असी गुनाहगार जरूर हाँ लेकिन बेगैरत नहीं। ये गल ज़हन च रखनी, असी गुनाहगार जरूर हाँ लेकिन बेगैरत नहीं है कि असी। तो तू अज सहाबा दे गुस्ताख सहाबा नूं गालियां कढ़न वाला वो अबू बकर जिन्हें मुतल्लिक मेरे नबी पाक दी हदीस से फरमाया मैं सारे लोगों का एहसान दुनिया में ला के गया वहां, लेकिन फरमाया एक अबू बकर का एहसान नहीं लथा मेरे को। फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उतारांगा और कौसर से बुला के ओ अबू बकर नो तू तौबा नौज़ बिल्लाह तू सईदा पाक दा चोर आखे वो अबू बकर ने तू आखे माज़अल्लाह इन्होंने सईदा बीबी नूं हक नहीं दिता। कैसी अजीब सोच है। मैं एक एक नुकता ना बयान कर दिया टाइम क्योंकि हो गया इजाजत है जी। हम गल सुनिया जे अपने ईमान दी कई बंदे बाहर फटियां ते बह के ना फटियां ते बह के उधरों टीवी दे फिल्मां चल रही होंदियां ने ते उधरों वो मजहबी गुफ्तगू चल रही होंदी है। कैसी मुनाफिकत है। लो जी लोग कहते हैं जो जी वो बीबी पाक दरबार च गईयां अबू बकर को हजरत सैयदना अबू बकर सासी ते सैयदना कहना ना हजरत सैयदना अबू बकर को गईयां ते जी उन्होंने जो बीबी पाक का हक ना दिता ठीक हो गया। हुण मैं एक लगा मैं तुहानूं तमहीद समझाऊं। अज लग जाए पाकिस्तान इंडिया की जंग लग जाए साडे फौजी इंडिया च वड़ जाते इंडिया च जिस वक्त वड़न उत्थे उन्होंने कतल करन उत्थे उन्हां दे मतलब है कि मंदिर टाउन उत्थे उन्हां दे क्योंकि जंग दे विच लुटमार जायज़ उन्हां दा सरमाया ले आने इधर फौजी ते उधरों इमरान खान उठे ते इमरान खान उठ के आखे कि जी ये मेरे पुत्र दा हक है ये मेरे यानी जेड़ा मालिक गनीमत आया उधरों इंडिया दे विचों ते इमरान खान अपने पुत्र के नामे लवा दे सारा कुछ एक काम ठीक है। उन्होंने कहा जाएगा जनाब ये तुहाडी मलकीयत नहीं ये सरकारी माल है ये तुहाडी मलकीयत ये बैतुल माल दे विच जमा होएगा ये सारा किधर होएगा जमा बैतुल माल दे अंदर। हुण जेड़ा है ना बागे फदक दा रौला पाउंदे ने बागे फदक ये माले फैब है यानी जेड़ा बगैर जंग तो लभ गया मुसलमानां नूं ते माले फै किसी दी मलकीयत नहीं होंदी मलकीयत होंदी मेरे नबी पाक दी। और पहले नबी पाक दी मलकीयत साबित करो मलकीयत साबित हो गए तो फिर सईदा दा हक भी बनता है। जो मलकीयत है ही नहीं वो माले फैब है। माले फै का मतलब होता है कि जो बगैर जंग तो माल आया हो बगैर लड़ाई तो ही हासिल हो गया हो। अगली गल चलो जी बिल फर्ज थोड़ी देर वास्ते असी मान लीए कि जी बीबी पाक का हक सी नबी पाक दुनिया तो तशरीफ लै गया लगाया उस वक्त नबी पाक दी बीबियां किनियां सन मुतादिद नहीं लेकिन जो हजूर का विसाल होया बीबियां ही
सईदा आयशा भी सन और भी बीबियां सन। अच्छा हुण मैनूं ये दसो कि जदों बाप फौत होवे या एक बंदा फौत होवे, उनकी बेटी भी होवे, उनदियां बीबियां भी होन, ते हकदार कौन हुंदा है? पहलों बीवियां, पहलों बीवियां। अच्छा अगर असी बीबी पाक दा हक मान लईए ठीक है, तो फिर बीवियां नूं हक क्यों ना दिता? बीवियां वास्ते क्यों नहीं जे बोलदे? जिहड़ियां नबी पाक दियां बीवियां ने हक तो फिर उन्हां दा भी बनदा सी ना, विरासत जो तुसीं कहंदे हो कि विरासत सी नबी दी, चलो नबी दी विरासत मान लई, अगर नबी पाक दी विरासत सी ते फिर हक ते बीवियां दे भी बनदा सी, बीवियां वास्ते क्यों नहीं जे गल करदे? हुण समझ आई जे? ओ भाई हक है ही नहीं सी। चलो अगर नबी पाक दियां बीवियां दा भी हक सी ते बीवियां ते कोई ना मंगन आईयां, और क्यों नबी पाक दी बेटी दी तौहीन कर दे जे? और चवलो जमाने दियो, अगर बीबी पाक सईदा मखदूमा कायनात अगर आप दी विरासत होंदी तो विरासत कुरान भी फरमा रहे लो दियो, ते मेरा अबू बकर वो नहीं है जो कुरान के हुक्म को ठुकरा देवे। वो मेरे नबी पाक ने वो बेली को ज़कात ना ली, जिन्हें आखिया जी मैं ज़कात नहीं देनी, नबी पाक ने भेजा अबू बकर सदीक नूं कि जाके ज़कात लेके आ, उन्हें हजी साल बाद उन्हें आखिया जी मैं ज़कात क्यों दिया, ये तो टैक्स है। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर दोबारा इन्हें को नहीं लेनी, दोबारा लैके आया ज़कात, नबी पाक की बारगाह सरकार ने नहीं ली, हजूर तशरीफ लै गए। फिर अबू बकर के जमाने च आया जो हजरत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन सन, उदों ज़कात लेके आया, हजरत अबू बकर ने फरमाया लै जा वापस, मैं नहीं लैनी, जिस ज़कात को मेरे आका कबूल नहीं किया मैं कौन ना कबूल करना? ऐ वे अबू बकर, ऐ नहीं अबू बकर, और चवलो जमाने दियो ओ ये बीबी पाक को हक ना दिता। मैं कहना पहले साबित कर, विरासत साबित करो पहले, वो विरासत है ही नहीं यार, बड़ियां दलील इधर दी उधर दियां। मैं कहना सिर्फ यही चलो अगर असीं मान लीए कि विरासत सी ते फिर कल्ले बीबी पाक वास्ते तुहानूं बड़ी तकलीफ है, ते बाकी नबी पाक दीयां बीबियां नाल तुहानूं कोई प्यार? उम्मुल मोमिनीन सन जड़ियां मोमिनां दीयां मावां जड़ियां सन। अजीब मामला है, अजीब फलसफा है, अजीब मेरा मतलब छेड़खाना। इस वास्ते मैं पिछले जुमे भी गल की कि जेड़ा बंदा सहाबा ते भौंकदा है वो दुनिया दा कुत्ता है, जेड़ा बंदा अहले बैत ते भौंकदा है वो भी दुनिया दा कुत्ता है। ते पहलों अपनी शक्लां बना के आओ, गल करनी होवे अबू बकर मौला मुश्किल कुशा दे यारां नूं गल करनी होवे पहले अपनी शक्ल ते वेखो। और मेरा ख्याल है जिन्नियां तुसीं लांदा यजीद ते पाउंदे हो दुगनियां तुहाडे ते अपने ते पैंदियां रहियां, फरिश्ते पा रहे। इस वास्ते खुदा रा अपनी आने वाली नस्ल इस फितने तो बचाओ, जिथों तक मुमकिन हो सकता बचाओ। हजरत इमाम अली मकाम दा आखिरी जिहड़ा पैगाम सी मैदान करबला दे अंदर जो आप सवार होए ने घोड़े ते शहीद होने वास्ते, आपने एक पैगाम दिता सी सईदा कायनात। आपने फरमाया खैमे चो बाहर ना निकलिया जी, खैमे चो बाहर ना निकलिया जे। फरमाया मैं उस मां दा पुत्र हां कि जिंदा एक वाल बर जगह सिर तो सिर गया दुपट्टा। फरमाया सूरज ने अपने आप को बादशाह दी गोश्त में छुपा लिया। फरमाया मैं ओ हुसैन हां फातिमा दा पुत्र। फरमाया ज़ैनब मेरे जान तो बाद खैमे च बाहर ए काम न करया। बस इस पैगाम को समझो कि ए पैगाम की है। अल्लाह पाक रब्बुल जुल जलाल इहो जे जेड़े फितने लोग ने अल्लाह पाक उन्हां दे सानू साए तो भी महफूज रखे। वमा अलैया इल्ला अल्लाह।